मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, जहां ना तो हेम होगी ना ही उसकी यादें। कोमला और कोई नहीं देवी जी, महेश बाबू की पत्नी है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब कमला हमारी बहू है? कमला, वो मुझे कलश नहीं मिला किचन में, इसीलिए मैं ये गिलास में लेकर आया हूँ। प्लीज वेलकम होम कमला। इसका जिम्मेदार रमेश है, रमेश। और इसका एक और जिम्मेदार है, तुम्हारा उसके प्रति अटूट प्रेम। ऐसा प्रेम कहां होता है बॉडी, ऐसा प्रेम कहां होता है जिसमें उलझने ही होते हैं और बाद में सिर्फ दुख। काका, रमेश ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरा तो प्यार शब्द से विश्वास ही उठ गया है। जोगी, माना कि रमेश ने मुझे धोखा दिया, मगर इससे प्रेम को नकारना ठीक नहीं। बस करो तुम बॉडी। ये प्रेम, त्याग, विश्वास, ये सिर्फ कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में इनका कोई मोल नहीं होता। अभी भी वक्त है बॉडी, प्लीज समझो बात को, वरना लोग हमें धोखे पे धोखे देते रहेंगे और हम अपने आप को खोते रहेंगे। जोगिन, जोगिन! मैं शाम को तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे? सोचो सोचो। समझ गई, आपके होने वाले पति आ रहे हैं ना? हाँ सुशीला, ये रमेश है। रमेश, ये सुशीला है। ये तो आशा है। ये आशा हुआ करती थी, मगर अब ये सुशीला है। मैं कुछ समझा नहीं। इसका असली नाम सुशीला है। जिस दिन इसकी बारात विदा हो रही थी, तब नदी में जोर से तूफान आया कि ये अपने पति और परिवार को खो बैठी। इसकी बदनसीबी सिर्फ यही है कि जिन हालात में इसकी शादी हुई, उसकी वजह से ना तो ये अपने पति का चेहरा देख पाई और ना ही इसे अपने पति का नाम याद है। इसे सिर्फ इतना ही पता है कि इसका पति भी वकील ही है। आपकी मेहंदी तो बहुत सुंदर दिख रही है। मेरी दो प्यारी सहेलियों ने रखी है तो सुंदर तो होगी ही ना। हेम जी, मैंने आपके होने वाले पति का पहला अक्षर इन हथेलियों में छुपा के रखा है। चलिए खोज के दिखाइए। सुशीला दीदी, बताइए तो सही, वो अक्षर है क्या? आर नाम से है। हेम जी, आज आप दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई देवी उतर आई हो। सुशीला, ये सब तुम्हारे हाथों का ही तो कमाल है। देखना, आज सबकी नजर आप पर से हट ही नहीं पाएगी। ऐसे में कहीं आपको नजर ना लग जाए। सुशीला, मेरी जिंदगी में कई ऐसी बातें थी
जो राज थी। दरअसल हमारी शादी होने से पहले मैं और हेम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए, मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। दरअसल मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे। हालात से मजबूर होकर मुझे शादी करनी पड़ी। मगर सच तो यह है कि हेम ही मेरा प्रेम था, और आज भी। इसका मतलब रमेश बाबू और हेम जी के बीच में मैं ही आ गई हूँ। मेरी ही वजह से हेम जी को ये सब सहना पड़ रहा है। मेरे ही वजह से हेम जी का पूरा परिवार बिखर गया। मेरी ही वजह से रमेश बाबू को झूठ का सहारा लेना पड़ा, सबसे सच्चाई छुपानी पड़ी। मेरा और रमेश बाबू का रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया। इन सब वजहों की वजह मैं ही हूं। ऐसे में मैं रमेश बाबू को कैसे अपना सकती हूँ? कैसे मैं हेम जी के सामने जाऊंगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो औरत मैं ही हूं जिनका हक मारा है? नहीं नहीं, इस बोझ को अपने साथ लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। मुझे ही बीच में से हट जाना चाहिए, मुझे ही चले जाना होगा। हाँ, यही सही होगा। अब क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे एक बार सर से मिलने दो। देखो बारिन, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूरन तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालना पड़ेगा। मुझे ही बीच में से हट जाना चाहिए, मुझे ही चले जाना होगा। हाँ, यही सही होगा। जोगिन बाबू, आप रो रहे हैं? नहीं तो। अच्छा, और ये आंखों से जो बह रहा है वो क्या है? जोगिन बाबू, मैं हमेशा से परिवार के लिए तरसती रही। अगर आपके परिवार में आकर मुझे ऐसा लगा जैसे सारे रिश्ते मिल गए। मैं बहुत कुछ तो नहीं जानती रमेश बाबू के बारे में, लेकिन हेमदी के लिए इतना कह सकती हूँ कि उन्हें आपके सहारे की जरूरत है। रमेश बाबू ने उनके साथ गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सबका प्रेम झूठा है। परी, तुम कुछ भी कहो, मुझे प्रेम शब्द से ही नफरत हो गई है। अजीब बात है, प्रेम से नफरत कैसे हो सकती है? उससे तो सिर्फ प्रेम किया जा सकता है। नफरत तो इंसानों से होती है, चीजों से होती है। प्रेम तो एहसास है, उसके कई रूप हैं। और इस वक्त आपकी बहन को आपके प्रेम की जरूरत है। अब क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे एक बार सर से मिलने दो। देखो बारिन, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूरन तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालना पड़ेगा।
जोगिन प्लीज मेरी एक बार बात मान लो। देखो बारिन, हमें तुम्हारा कुछ नहीं सुनना। कहना क्या चाहते हो तुम? हमने तुम्हें काम दिया, बाबा ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए राह दिखाई, सब कुछ सिखाया, और रमेश और तुमने क्या किया? बाबा के लिए गड्ढा खोदते रहे। आज जो ये हालत है ना बाबा की, उनके जिम्मेदार तुम और रमेश हो बारिन। और कितना बर्बाद करना चाहते हो हमारे घर को? जोगिन मैं जानता हूं तुम पर इस समय क्या बीत रही होगी, मगर देखो बारिन, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि घर की बर्बादी में जितना हाथ रमेश का है उतना ही तुम्हारा भी है। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना ये ना हो मैं तुम्हें जान से मार दूं। रुक जाओ जोगिन। वो सर कैसे? बहुत दुख की बात है कि अभी भी उनकी सांसें चल रही है। हेम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्यों? मुझे ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए? तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें यही सुनने के लिए तो यहां पर भेजा है ना? हेम, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता। तो क्या चाहता है तुम्हारा दोस्त? मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? क्या गलती हुई हमसे? किस बात का बदला ले रहा है वो हमसे? मेरे बाबा ने उसे जोगिन से कई ज्यादा प्यार किया। मैंने उसकी हर बात पर भरोसा किया। उसके बदले मुझे क्या मिला? हेम, मैं जानता हूं रमेश ने गलती की है, मगर जो कुछ हुआ और जो कुछ भी हम झेल रहे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दोस्त की गलती है। मर गई वो है जो रमेश को कभी प्यार किया करती थी, और अब इस वक्त जो हेम तुम्हारे सामने खड़ी है, उसके अंदर ना कोई जज्बात है और ना ही कोई प्यार। जो कुछ हुआ और जो कुछ भी हम झेल रहे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दोस्त की गलती है, समझे तुम? हेम, मैं यहाँ रमेश की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूँ। मैं तो सर से मिलने आया था और तुम्हें ये बताने आया था कि रमेश का कुछ अता पता नहीं उस घटना के बाद। न जाने कहाँ चला गया है वो मेरे जज्बातों के साथ बहुत खेल चुका है, मगर अब मैं उसे एक भी मौका नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जोगिन की बात मानकर तुम यहाँ से चले जाओ। कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि तुम जानती हो कि रमेश ऐसा नहीं कर सकता। तुमने सुना नहीं? बॉडी ने क्या कहा? चले जाओ यहां से। जोगिन, मैं हेम से बात कर रहा हूं। एक बार कह देने से बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? क्या बात करनी है तुम्हें? सारी दुनिया उसे गलत समझे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप भी अगर उसे गलत समझेंगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब इन बातों का कोई भी मतलब नहीं रहा बारी। मेरे और रमेश के बीच में अब कुछ नहीं बचा सिवाय नफरत के। हेम, ये तुम कह रही हो? सच कह रही हूं मैं। तब मेरे दिल में रमेश के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अब तुम अपने दोस्त के लिए लाख सफाइयां दो या लाख दलीलें, मगर मेरा मन बदलने वाला नहीं है। हाँ, रमेश की वजह से शायद से मैं फ्यूचर में किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। धोखा दिया है उसने मुझे, मार दिया है उसने मुझे। मर गई वो है जो रमेश को कभी प्यार किया करती थी।
और अब इस वक्त जो हिम तुम्हारे सामने खड़ी है, उसके अंदर ना कोई जज्बात है और ना ही कोई प्यार। अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना जोगिन को कहकर तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकलवाऊंगी। चले जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहां से। सुशीला, 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 कहां जा सकती है सुशीला? कहीं वो आनंदो बाबू को देखने तो नहीं गई? लेकिन मैं तो उसी रास्ते से आ रहा हूं। कहीं वो महेश बाबू से मिलने तो नहीं गई? हाँ सच में कमला, खाना बहुत टेस्टी बना है। वो बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आप मेरे पति हैं। शादी से पहले जो मैंने सोमवार के व्रत किए थे वो आज सब सफल हो गए। अब आप मुझे मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुशीला ने कहा था कि जब भी कभी मेरी पत्नी इस घर में आए तो उसे अंदर लाने से पहले एक कलश में चावल भर के मैं उसके सामने रख दूं। बट कमला, वो मुझे कलश नहीं मिला किचन में, इसीलिए मैं एक गिलास में लेकर आया हूं। तो प्लीज चलो कमला, मैं चलता हूं। एक काम करता हूं कि फोन करके देखता हूं। ऐसा प्रेम कहाँ। चलो कमला, मैं चलता हूं, ठीक है? नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे भी ले चलो। सुनिए, कमला ये क्या कर रही हो? थैंक यू। किस बात के लिए? जब मैंने महिला निकेतन छोड़ने की बात की तो आप मान गए और खुशी खुशी मुझे घर लेके आ गए। सुशीला, आपको पता है मुझे जूड़े के साथ फूल लगाना बहुत पसंद है, मगर आपको कैसे पता चला? महेश बाबू, आप? माफ करना कमला, ये साड़ी वो शायद सुशीला ने हाँ कही है इसीलिए पहनी होगी। आई एम सो सॉरी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था।
आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है, सब कुछ तुम्हारा है। और मैं भी। महेश बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे माफ कर दो कमला। एक्चुअली तुम्हें पाकर मैं इतना खुश हो गया था कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे तुम्हारी मर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए था। अब जब तक तुम मुझे अपने पूरे मन से अपना नहीं लेती, तब तक हम एक पति पत्नी की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह रहेंगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर भगवान मेरी कितनी परीक्षा लेंगे? क्यों मेरे इतने टुकड़े कर रहा है कि मैं अपने आप को खो दूं? पहले मेरी जो शादी जिनसे करवाई, उनसे मुझे अलग करवा दिया। उसके बाद रमेश बाबू के लिए मेरे मन में प्यार जगाया, और अब महेश बाबू के साथ पूरा जीवन बिताना है, क्योंकि उनके साथ मेरी डोर बंधी हुई है। कैसे जीऊंगी मैं? कैसे सामना करूंगी मैं उनका? कैसे रमेश बाबू की यादों को मिटा पाऊंगी? महेश बाबू पूरे मन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे मन में रमेश बाबू की यादें बसी हुई हैं। ऐसे में अगर मैं महेश बाबू के साथ रहती हूँ तो ये विश्वासघात होगा ना? नहीं, महेश बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकती। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। एक काम करता हूँ कि फोन करके देखता हूँ। रमेश बाबू, आपका सामना कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ, इसलिए ये चिट्ठी आपके नाम छोड़े जा रही हूँ। जब तक आपके हाथ ये कागज का टुकड़ा आएगा, मैं इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होंगी। क्या लगता है आपको? वो कहना तो बहुत मुश्किल होगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। हमें कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत होगी तो कॉल करना। महेश बाबू, क्या हुआ है मेरे बाबा को? कोई चिंता की तो बात नहीं है ना? हेम, मुझे लगता है कि तुमको सबको घर देके जाना चाहिए और थोड़ा आराम कर देना चाहिए। आपको पता लग ही गया कि कमला ही मेरी पत्नी है। हाँ, और हमारी बहू भी। पर कमला है कहाँ? हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। जानती हैं, आपको यहाँ देखकर जितना अजीब नहीं लगा था, उससे भी अच्छा ये लगा कि कमला घर पे होते हुए भी आपसे मिलने बाहर नहीं आई। ये कैसी बातें कर रहे हो? कमला तो यहाँ है ही नहीं।